केतु का मघा नक्षत्र में राशि परिवर्तन 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक के लिए वास्तव में कन्या राशि के द्वादश भाव में हो रहा है। इस भाव को बहुधा लोग खराब मानते हैं और होता भी खराब है, लेकिन आपके लिए नए जॉब में प्रमोशन, लाभ, भाग्य, पिता का सुख, पिता का आशीर्वाद, बॉस की प्रसन्नता, धन की प्राप्ति, ये सब अवश्यंभावी हो रही है दोस्त। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं केतु के रौद्र रूप का, जो इनके अपने ही नक्षत्र मघा में 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 के बीच गमन करने से प्रलक्षित होगा। आप इसके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे, अपने ऊपर इन चीजों को महसूस करेंगे। कारण केतुदेव अभी 29 मार्च से पहले वास्तव में यहाँ है, और ये जो कोण देख रहे हैं, ये 30 डिग्री की कोण है। इसके अंदर में अभी ये एक नक्षत्र के चारों चरण को क्रॉस करेंगे, जिसमें प्रथम चरण मघा का चतुर्थ चरण होएगा, तदोपरांत मघा का तृतीय चरण होगा। इस तरीके से ग्रेजुअली ये इस पूरे के पूरे नक्षत्र को क्रॉस कर जाएंगे पूरे 8 महीने में। मजे की बात क्या है, वास्तव में देखें तो जो मघा की पहचान है वो है सिंहासन की। ऐसे में आपको सिंहासन दे रहा है कहां पे? फॉरेन कम्युनिकेशन से आप सिंहासन पे आरूढ़ हो जाएंगे। ये मघा की अपनी खासियत है। इसकी अच्छाइयां तभी प्राप्त होंगी आपको जब आपके जन्म पत्रिका में केतु देव अच्छे जगह पे प्लेस्ड होंगे। अगर वो खराब जगह पे प्लेस्ड होंगे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का आपको बहुत फायदा नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत दिख सकता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। ऐसे में दोस्त, आप ये समझ लीजिए कि केतु के मघा नक्षत्र में गमन से व्यक्ति के अंदर जो खास क्षमता उत्पन्न हो जाती है वो नेतृत्व की क्षमता होती है। शाही अधिकार, धन संपत्ति से जुड़ाव, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, परंपराओं को मानने वाला एक कॉन्सेप्ट व्यक्ति के दिमाग में डेवलप होने लग जाता है। ऐसे में लोग मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये सारी चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में घटित होगी अगर आप कहीं ना कहीं विदेश में हैं, अथवा विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, अथवा एमएनसीज में कार्य कर रहे हैं, अथवा किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इन सारे सिचुएशंस में ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही लाजवाब तरीके से चमकने वाला है दोस्त। वहीं अगर आपके जन्म पत्रिका में केतु खराब जगह पे है, अन्यथा आपके द्वादश भाव में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, परिणाम आपके अंदर स्वाभिमानी प्रवृत्ति के बदले अभिमानी प्रवृत्ति की सोच ज्यादा दिखाई पड़ेगी। संग ही आप लोगों पे हावी होने की प्रवृत्ति में आ जाएंगे। इन सब चीजों से अगर आपको पता चल गया या पता चल जाए तो आप खुद को बचाइए। ऐसे में आप ग्रेजुअली केतु के एनर्जी को और मघा नक्षत्र के एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे, आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि जब केतुदेव मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे तो ये चतुर्थ चरण कर्क राशि का नवमांश है, और कर्क राशि आपके लिए इमोशन और लाभ के इमोशंस कैरी करता है। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ सब कुछ छोड़ने की इच्छा होगी, वहीं दिल में जमा हुआ ख्वाहिश होगा कि चीजें प्राप्त हो जाएं। ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट टाइम होगा, जो कि 29 मार्च से 31 मई का पीरियड होगा, और डिटैचमेंट को दिखाएगा। किस चीज से? कभी लाभ से, कभी मुक्ति से। कभी मन करेगा कि नहीं सब छोड़ के संन्यास ले लें, कभी मन करेगा अरे नहीं ये तो चाहिए। और जब तक जिंदगी ऊहापोह में फंसी रहेगी तब तक आदमी फंसा रहता है भाई मेरे। इन चीजों से मुक्ति मिलेगी, आपके भावनात्मक घाव धुलेंगे। धोने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप हॉस्पिटलाइजेशन को न्योता देंगे। इस बात को याद रखेंगे। ये सारी चीजें मानसिक तौर पे ज्यादा होंगी, इससे बचने की जरूरत है। इमोशनल डिसबैलेंस को अपने से दूर रखने की जरूरत है। तदोपरांत केतुदेव मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आते ही ये टाइम फ्रेम, जो कि 31 मई से 2 अगस्त का होएगा, ये टाइम फ्रेम वास्तव में मिथुन राशि के नवमांश का होगा। और इस फेज में आपके कर्म, आपकी स्वास्थ्य, ये सब रिस्टोरेशन को प्राप्त करेगी, ये सब बेहतर हो जाएगी। इसमें जबरदस्त परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि जहां सिंह राशि गर्म प्रकृति की राशि है, वहीं
वहीं केतुदेव गर्म प्रकृति के ग्रह हैं। ये बहुत ही गुप्तचर किस्म की व्यवहार रखते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सीधे दिखते हैं, लोग इनसे डरते नहीं और इनकी प्रभाव बृहस्पति के बराबर मानी गई है वैदिक ज्योतिष में। ऐसे में केतुदेव का मघा नक्षत्र के परिवर्तन का ये कालखंड कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही लाजवाब है। ये वो वक्त होगा जिसमें आपके बॉस अति प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पिता आपसे बहुत खुश होंगे, हो सकता है आपके बॉस आपको प्रमोशन कर दें। ये सब कुछ संभव है। वो मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में बहुत ही बेसब्र हो रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति हो जाए। उनके लिए एमएनसी में बड़े पैकेज का जॉब समझो रखा हुआ है, रिजर्व्ड है। आपने बस प्रयास करनी है, आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके कर्म चमक जाएंगे। ये सब कुछ अभी अवश्यंभावी है। डेट्स मैंने बता दिया, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो मिस कर जाओगे चीजों को। तदोपरांत 2 अगस्त से 3 अक्टूबर का टाइम आएगा जब केतुदेव मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। वास्तव में ये चरण वृषभ राशि के नवमांश में गिरता है। परिणाम ये होगा कि आपकी भाग्य चमक जाएगी, एकदम पॉप करके खुलने वाला है तकदीर आपका। और ये तकदीर उन मित्र बंधुओं का ज्यादा स्ट्रांगली खुलेगा जो विदेश में होंगे अथवा विदेशी कनेक्शंस में होंगे। वो मित्र बंधु जो विदेश जाने के लिए बहुत दिन से लालायित थे, परेशान थे, उनके लिए लाजवाब अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी की ओपनिंग हो रही है। आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी जो आपको धन संचय के बारे में एक नया ओपिनियन, एक नई थॉट देगा। ये सब कुछ संभव है अगर आपने माता लक्ष्मी की पूजा करी तो धन वर्षा को आप एक्सपीरियंस करेंगे। तदोपरांत मित्र केतुदेव अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र जो कि स्वर्णिम टाइम फ्रेम है के आखिरी और प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे। वो डेट होएगा 3 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 का। वास्तव में ये टाइम मेष राशि के नवमांश में गिरता है। ऐसे में ये समय आपको आपके स्वास्थ्य में प्रचुर सावधानी लेके आनी पड़ेगी। संग ही विदेश यात्री मित्र बंधुओं के लिए ये स्वर्णिम काल होगा जब आप समुद्र पारी विदेश यात्रा करेंगे। अगर आपके दिमाग में बहुत दिन से अटका था, अगर आप प्रयत्नरत थे, अगर आपकी वीजा कैंसिल हो जा रही थी, बहुत अच्छा टाइम है ये, ट्राई करके देख लीजिए। आपकी पराक्रम उच्च हो जाएगी, सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। बस मेरे तरफ से सिर्फ एक प्रिकॉशन याद रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल करना अत्याज्य होगा। अगर आपका स्वास्थ्य आपके कंट्रोल में ना रहे इस दरमियान तो याद रखिए ये 8 महीने का टाइम फ्रेम में हर महीने एक बार अमावस्या आएगा, हर महीने एक बार चंद्रमा भी मघा नक्षत्र से गमन करेंगे। ऐसे में आपने गरीब ब्राह्मण को 1, 3, 5 संख्या में घर बुला के आदर सहित पंगत लगा के भोजन कराएं। उनके आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपने याद रखनी चाहिए कि मघा नक्षत्र के जो इष्ट देव हैं वो पितर हैं, आपके पितर हैं। क्योंकि कष्ट अगर आप झेल रहे हैं तो हेल्प भी आपके ही पितर करेंगे, मेरे पितर नहीं करेंगे। वो पितर पुण्यात्मा होते हैं। आपने उनको याद करना है और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना है। ऐसा सोच करके अगर आपने ब्राह्मण भोजन कराया तो आप पाएंगे कि अचानक से आपका बोझ हल्का हो गया, अचानक से आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त तब्दीली आ गई। वो मित्र जो जन्मजात कुंडली के पितृदोष से सफर कर रहे थे, ताउम्र के लिए पितृदोष से बाहर निकल जाएंगे। करके देखिए, सफलता आपको समझ में खुद आएगी अगर सूक्ष्मता से आपने ध्यान दिया तो। हाँ, आपके लिए एक रामबाण रत्न है, वो है लहसुनिया। आपने इस रत्न को अपनी कानी अंगुली में धारण करना है। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपके जन्म पत्रिका में केतुदेव कहाँ बैठे हैं। अगर आपको याद है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।